कुछ लोग पहला और अंतिम करते हैं। दो दो नवरात्र का मतलब कि ये तो मौसम का संधि काल है, इस समय पित्त बढ़ती है। हाँ, उसी के लिए है। नहीं उसके लिए वह तो एक बहुत छोटा सा पहलू है। नवरात्र का बहुत सारा, इसका बहुत बड़ा स्वरूप है ये नवरात्र आराधना का। वर्ष में 2 बार नवरात्र का विधान है, उपवास का। हाँ, तो खाली ये उपवास से इसका मतलब नहीं होता है, कुछ एक वैज्ञानिक तत्व तो होगा करीब। हाँ, वह सब तो है ही। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर उपवास का ही देखते हैं तो शरीर में बहुत सारे विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं 6 महीना में, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो उसको शरीर से बाहर निकालना भी ज़रूरी है। शरीर के पाचन तंत्र को आराम चाहिए। शरीर का वजन बढ़ गया है तो उससे शरीर ठीक हो जाएगा। कैंसर को ठीक करता है उपवास जो है। अच्छा। हाँ, कैंसर नहीं हो सकता उपवास करने वाले को। हाँ, इस पर नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है जापान के एक वैज्ञानिक को। अच्छा, उसने ये सिद्ध कर दिया। हाँ, शरीर जो है जब भूखा रहता है ना तो कैंसर की कोशिकाओं को ही पहले खाता है। अच्छा। ये शरीर का मैकेनिज्म है, कैंसर की कोशिकाओं को पहले खाता है। तो ये उपवास का इसका बहुत लाभ है। इस तरह का मतलब स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, शरीर को पूरा टोन कर देगा, नई ऊर्जा से भर देता है। लेकिन यह बनाया सिर्फ उसके लिए नहीं गया है, ये इसका बहुत एक छोटा सा, मतलब समझ लीजिए कि 100 में से 1 अंश है यह। 99 अंश तो दूसरे हैं। जब आप इसको करेंगे तो क्या है कि जैसे नवरात्र है ना, तो जो हम लोग की जो 9 द्वार हैं शरीर के, तो उन 9 द्वारों के ऊपर जो है साधना करनी पड़ती है। तो वो 9 द्वार जो है वो दुर्ग की तरह है, इसलिए 9 दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा जो है दुर्ग शब्द से बना है। दुर्ग की जो शक्ति है वह दुर्गा है। दुर्ग मतलब कि हम लोग का जो गेट है, शरीर से बाहर निकलने का जो गेट है, मेन गेट से बड़े बड़े जो हैं, जैसे कि एक मल द्वार का गेट हो गया, एक मूत्र द्वार का गेट हो गया, 2 गेट हो गया, ये एक मुख द्वार हो गया, 3 गेट हो गया, और 2 कान के द्वार हो गए, 5 हो गए, 2 आँख के हो गए, 7 हो गए, 2 नाक के हो गए, 9 हो गए। ये जो 9 द्वार हैं ये 9 दुर्ग की तरह हैं, गेट हैं। इसी से जो है कोई चीज़ आती है और कोई चीज़ निकलती है। इसका मतलब कि इसी से निकलती है। हाँ, तो इन्हीं 9 द्वारों की रक्षा करनी होती है। रक्षा करने का मतलब क्या हुआ? रक्षा करने का मतलब ये हुआ कि आप इसकी ताकत को बढ़ाइए। दूसरा, इसके इस पर नियंत्रण आप कीजिए। यानी क्या चीज़ सुनना है, क्या चीज़ नहीं सुनना है, यह आपका कान का नियंत्रण होगा। हाँ, कितना सुनना है, कितना नहीं सुनना है, कब सुनना है, कब नहीं सुनना है, और जो सुन रहे हैं वो कहाँ से सुन रहे हैं इसका भी आपको पता लगाना है कि कान से ध्वनि कहाँ पर मस्तिष्क में गई, और फिर मस्तिष्क में जाके वो फिर कहाँ गई, अंत में वो क्या हो गई। यानी उसके पूरे परिणाम को, ध्वनि के पूरे परिणाम को आपको सुनना है, तो वही हलचल, और कहाँ तक वो जाती है आपको उसका पीछा करना है उस ध्वनि का, और पीछा करके देखना है कि उसका कैसे कैसे रूप रंग बदलता है और अंत में वह क्या हो जाती है। उसी तरह से आँख से है, हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है इसका निर्णय करना है, कितना देखना है कितना नहीं देखना है, कब देखना है कब नहीं देखना है। ये नहीं कि कुछ भी देख रहे हैं, अंट कुछ भी देख रहे हैं। सिर्फ आप वह चीज़ देखिए जिससे कि आपका विकास हो सकता है, अपने विनाश वाली चीज़ को मत देखिए।
तो जिन जिन चीज़ों से विकास होता है वह चीज़ देखिए, अच्छे दृश्य देखिए, और उसके बाद फिर आपको और उसकी सूक्ष्मतम गहराई में जाना है कि जब ये हम देखते हैं किसी चीज़ को, तो प्रकाश जो है, जो भी रंग रूप हमारा प्रवेश करता है आँख में, वो जाके दिमाग में किसी जगह पर जाता है, फिर दिमाग से किसी जगह पर और चला जाता है। उसका क्या प्रभाव होता है पूरे शरीर पर, अन्य अंगों पर क्या प्रभाव होता है दृश्य का, और जो ध्वनियाँ हैं जो कान से सुने उसका क्या प्रभाव होता है, और उसका इस दृश्य से क्या संबंध है। अगर आप टेलीविज़न देख रहे हैं तो ध्वनि बंद कर दीजिए, खाली चेहरा देखिए कैसा लगेगा, और उसका जो है दृश्य बंद कर दीजिए, खाली आवाज़ सुनिए कैसा लगेगा। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो कैसा लगता है, दिमाग पर क्या इफेक्ट डालता है, शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, इसका पता लगाना। उसी तरह से गंध का है, गंध कौन सा गंध लेना है कौन सा नहीं लेना है, इसका भी आपको कंट्रोल करना है। और आपको इसका प्रत्याहार भी करना पड़ता है। प्रत्याहार का मतलब यह हो गया कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वह भी यदि आ रही है तो आप उसको आराम से, क्या शांति से झेल पाते हैं, क्या शांति से आप उसको कर पाते हैं जो आपके बिल्कुल विपरीत है, आपकी रुचि का नहीं है। तो जो रुचि की चीज़ें नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गाली दे रहा है, तो गाली जो ध्वनि है वह आपकी रुचि की नहीं है, तो क्या कोई गाली दे रहा है तो उसमें भी आप अपना मस्तिष्क का नियंत्रण बनाए रखते हैं, क्या उसका आपका बैलेंस बना रहता है कि आप संतुलन खो बैठते हैं। जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है ज़बरदस्ती या दिखनी पड़ रही है, क्या उससे आपका दिमाग का संतुलन बिगड़ रहा है या नहीं बिगड़ रहा। अपने सामने में बहुत कुछ देख रहे हैं, विनाश देख रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने अपने सामने में विनाश देखा, अपने ही कुल खानदान का विनाश देखा, हाँ, लेकिन उसके बाद भी जो है वो बांसुरी बजाने की हिम्मत कर रहे थे। ये संदेश वो यही देना चाहते हैं कि आँख से कितना भी विभत्स दृश्य क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, अपनी मुस्कुराहट को मत छोड़ो, संगीत को मत छोड़ो। समझ रहे हैं? हाँ, सकारात्मकता को नहीं छोड़ना है। उसी तरह से नाक से जो गंध आ रही है वो गंध कैसे आती है कैसे नहीं आती है। दुर्गंध वाले वातावरण में रह करके देखें, क्या दिमाग का संतुलन बिगड़ता है या नहीं बिगड़ता है। तो आप अगर बिगड़ता है तो इसका मतलब अभी आपको साधना की ज़रूरत है। आप सांस भरिए, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए, और नियंत्रित सांस लीजिए, नियंत्रित सांस छोड़िए, और देखिएगा कि चाहे बदबू भी क्यों ना हो आप आराम से उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। सांस पर नियंत्रण रहेगा तो गंध पर नियंत्रण हो जाएगा। आँख के जो है कौन से दृश्य हैं कौन उस पर नियंत्रण हो जाएगा, कौन सी ध्वनि आ रही है कौन सी नहीं आ रही है उस पर नियंत्रण हो जाएगा। गाली भी कोई दे रहा है या प्रशंसा कर रहा है तो क्या उन दोनों में विचलित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं, सम स्थिति में पहुंच गए हैं, तो आपकी यह साधना पूरी हो गई। आपका एक जो दुर्ग जो है वो सिद्ध हो गया, आपकी एक दुर्गा जागृत हो गई पूरा। उसी तरह से भोजन का है, स्वाद का है, आप कौन सा स्वाद ले रहे हैं कौन सा स्वाद नहीं ले रहे हैं। क्या हर प्रकार के स्वाद को ले पाते हैं कि पता चला 4 ही रस ले रहे हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, और जब कड़वा कसेला जब स्वाद आ जा रहा है तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नियंत्रण नहीं। इसका मतलब नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब किसी से वैर भाव है, किसी स्वाद से वैर भाव है। तो किसी स्वाद से वैर भाव नहीं हो, एकदम शांति से उसको भी ग्रहण कर सकें। करेला भी आ जाए तो उसको अच्छा से खा सकें, कोई खिला दे तो दिमाग डिस्टर्ब नहीं हो। तो ऐसा व्यंजन जो कि हमारे पसंद का नहीं हो, जब हमारे सामने आ जाए तो उसको हम खा सकते हो शांति से, बिना किसी शिकायत के, और प्रेम से खा सकते हो, मुस्कुरा के खा सकते हो। तब समझिए कि आपके यह जो दुर्गा है उस पर नियंत्रण हो गया। उसी तरह से कौन सी भाषा बोलनी है कौन सी भाषा नहीं बोलनी है इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तब जैसी भाषा आपको प्रयोग करना है वैसा प्रयोग करना है, वो हमारे नियंत्रण में हो।
यदि हम झगड़ा कर रहे हैं, कोई कहे स्टॉप, तो तुरंत रोक सकते हो। बात समझ रहे हैं? अन्यथा अगर आप झगड़ा कर रहे हैं, जो लोग देखेंगे, आप उसको कहेंगे रोकने के लिए, रुकेगा नहीं? रुकेगा। उसको नियंत्रण ही नहीं, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, वो दिन भर बोले जाएगा। मनुष्य को इतना नियंत्रण होना चाहिए कि अभी तुरंत एक बार कोई एक आदेश दे दे स्टॉप, तो बस स्टॉप हो जाए। जैसे मिलिट्री का होता है स्टॉप, तो स्टॉप, एकदम साइलेंट। आप अपने विचार को, जिसको कि आपको प्रकट करने की इच्छा थी, उसको आप चाहे तो हजम कर लें अपने में उसको संभालें। विचार आपको डिस्टर्ब नहीं करे कि कोई ऐसा विचार आ गया कि अब आप परेशान हो गए हैं, रात भर दिन भर परेशान हो गए, अब जब तक कोई नहीं मिलेगा, उसको नहीं बोलेंगे, तब तक चैन नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहाँ पर समुचित प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, वो वाणी का प्रयोग, तो वो वाक सिद्धि होती है, वो सरस्वती है। दुर्गा जो है ना भिन्न भिन्न रूपों में ना है। हाँ, तो ये मुख की जो है दुर्गा शक्ति है, वो सिद्ध हो जाती है। उसी तरह से फिर जो है मूत्र इंद्रिय है। हाँ, यौन संबंध बनाने के लिए और पेशाब को बाहर निकालने के लिए विजातीय तत्वों के लिए जो मूत्र इंद्रिय का प्रयोग होता है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। यह नहीं कि पैंट में ही पेशाब हो जा रहा है, पैंट पे पेशाब हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस इंद्रिय पर हम अपना नियंत्रण खो बैठे, बहुमूत्र रोग हो गया। या वीर का हमारा स्खलन हो गया, किसी ने कोई कामोत्तेजक बातें बताई और वीर का स्खलन हो गया, या हमारी उत्तेजना ही समाप्त हो गई, नपुंसक हो गए। हाँ, तो इसका मतलब है कि उस पर नियंत्रण हम खो बैठे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ की शक्ति हमारी क्षीण हो गई है। हमारी दुर्ग शक्ति मूत्र इंद्रिय की और जनेंद्रिय की क्षीण हो गई है। तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ की दुर्गा हमारा साथ छोड़ दी है। उसको जागृत करना है कि वह शक्ति हमारी जागृत रहे, क्योंकि वह तप के ही प्रभाव से होता है। चाणक्य ने भी कहा है कि रति शक्ति मिलना, भोजन मिल जाना बहुत बड़े तप की बात है। भोजन को पचा लेना भी बहुत बड़े तप की जरूरत है। स्त्री मिल जाना बहुत बड़े भाग की बात है। स्त्री को भोग लेना बहुत बड़े तप की बात है। ये आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत तप करना पड़ता है। तो वह शक्ति होनी चाहिए। उसी तरह से मल द्वार का है, वहाँ की जो शक्ति है, कि वहाँ की शक्ति जब बिगड़ गई तो पता चला कि पैंट में टट्टी हो गई। हाँ, या टट्टी नहीं हो रही है, टट्टी रुक गई, या उसमें 10 तरह के दोष आ गए, बहुत भगंदर हो गया, बवासीर हो गया। हाँ, तो इन सबको जो है 6 महीना में इन पर नियंत्रण किया जाता है। इसीलिए साधनाएं होती हैं और इसीलिए नवरात्र का विधान है। ये खाली उपवास करने का नहीं है, साधना करना। हाँ, एक दिन में एक साधना करनी होती है। एक दिन में एक इंद्रिय को साधना होता है। 9 नवरात्र इसीलिए है कि पहले जो है आप मल द्वार को साध लीजिए, उसके बाद मूत्र द्वार को साध लीजिए अगले दिन। तो पहली जो रात्रि है नवरात्र की, उसमें आपको यही करना है कि पहले मल द्वार को साधना है। और मल द्वार को साधने के लिए आपको उसके लिए योग करने हैं आपको, जैसे कि मूल बंध वगैरह है। मल द्वार को साधने के लिए मूल बंध है, अश्विनी मुद्रा है, वज्रौली क्रिया है, ये सब योग है। हाँ, ये सब योग है। ये नवरात्र में किया जाता है। उसको आप साधेंगे तो मल द्वार एकदम सिद्ध हो जाएगा, मूत्र द्वार सिद्ध हो जाएगा। उद्यान बंद है, उद्यान बंद को करेंगे, नौली क्रिया को करेंगे, तो उससे जो है जनेंद्रिय को ताकत मिलती है, मल द्वार को ताकत मिलेगा, दोनों को। तो उससे उसको सिद्ध किया जाता है। उसी तरह से मंत्र जपा जाता है जो हमारे मुख को सिद्ध करेगा। ध्यान लगाया जाता है, हमारे कान को सिद्ध करेगा। त्राटक किया जाता है, हमारी आँख को सही करेगा। त्राटक दृष्टि, हाँ, प्राणायाम किया जाता है, हमारे नाक को साधेगा। तो नाक के द्वार के लिए प्राणायाम किया जाता है, आँख के लिए त्राटक किया जाता है।
कान के लिए ध्यान किया जाता है, मुंह के द्वार को ठीक करने के लिए मंत्र जाप होता है। तो इस तरह से नवरात्र पूरा होता है। और ये जब नौ द्वार को जब हम साध लेंगे, नौ दुर्गा, तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे पूरे। और जब शक्तिशाली हो जाएंगे तब जो है हमारा ध्यान घटेगा, तब समाधि लगेगी, तब शक्ति जो है शिव के रूप में हमको दिखेगी। फिर वही शक्ति शिव रूप में होती है, इसलिए शिव शक्ति शब्द है। तो शक्ति से शिव की यात्रा, ये है नवरात्र का उद्देश्य। कैसे हम शक्ति से शिवत्व को प्राप्त करें। और ये वर्ष में 2 बार का मौका है। और यूं तो जो साधक करने वाले हैं तो प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए नवरात्र है। इसलिए नहीं है कि खाली जो है अन्न छोड़ दिए हो गया नवरात्र पूरा, हाँ, या खाली पानी पी के रह गए, नींबू पानी पी लिए हो गया, फल खा लिए हो गया। इतना इसका इतना छोटा उद्देश्य नहीं है, बहुत बड़ा उद्देश्य है, महान उद्देश्य है नवरात्र का। नव दुर्गा का आप देखेंगे जो पाठ भी किया जाता है, नाम वगैरह भी जो लिया जाता है, से अलग अलग दिन का अलग अलग नामकरण किया गया है ना। अलग अलग रात्रि के अलग अलग है। जैसे पहली रात्रि का शैलपुत्री कहते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, फिर स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तो ये जो नाम हैं, ये ऐसा नहीं है, तुक्के में नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सब कुछ पूरा सिस्टमेटिक ढंग से है, ये कुछ है। हाँ, इसका रहस्य है। ऐसा नहीं है कि इसी तरह से है। जैसे शैलपुत्री है पहले दिन का, हाँ, पहले इनका शैलपुत्री है। शैलपुत्री देखिए, यहाँ पर दुर्गा जी का जन्म बतलाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? शैलपुत्री, यहाँ उनका जन्म हो रहा है। किसकी पुत्री है? तो शैल की है। शैल मतलब पत्थर, मतलब चट्टान, पहाड़, तय है ना। तो वो क्या है कि बतलाता है कि जो जन्म होता है वो प्रकृति से होता है। ये इसका संदेश यह है कि प्रकृति से जन्म होता है। समझ रहे हैं? हम लोग जो भी ग्रहण करते हैं सब प्रकृति से ही ये सब ग्रहण कर लेते हैं, और हम लोग का शरीर ढांचा तैयार हो जाता है। हाँ, आत्मा के संयोग से ये प्रकृति का हम लोग आवरण ओढ़ लेते हैं और ये जन्म हो जाता है। तो ये शैलपुत्री, ये जो शक्ति है जो ऐसा करती है, तो यानी उस प्राकृतिक शक्ति का नाम है शैलपुत्री, जो कि एक आवरण बनाने में सफल होती है और एक इस तरह से जीव का निर्माण होता है। समझ रहे हैं? और इसकी तो ये पहला जो दुर्गा है, तो इसकी साधना जो है मल द्वार है। शुरुआत मल द्वार से होती है। अच्छा। हम लोग के शरीर में सबसे पहला जन्म मल द्वार का होता है। हाँ। हेलो, राम प्रभु जी। हरिओम। हेलो। हाँ, हरिओम। क्या हाल है? बढ़िया है गुरुजी, बस ऐसे ही कर लिया। बढ़िया है। हाँ, ठीक हूँ। थोड़ा अभी कुछ व्यस्त हूँ, थोड़ा बाद में बात होगी। नोएडा नहीं है? नहीं, यहाँ गाजीपुर आया हूँ। अरे कब आ गए? आ गया। अच्छा, ठीक। ठीक है।
तो कहाँ बीच में कहीं गए नहीं का? दिल्ली गया था। अच्छा ठीक। तो ये कह रहा था कि जो शरीर का ढांचा। हाँ, तो हम लोग का शरीर जो है वह बनता है प्राकृतिक तत्वों से। फिर वे जो प्राकृतिक तत्व हैं, तो हम लोग का शरीर की शुरुआत कहाँ से होती है? तो गुदा द्वार से होती है। हम लोग के शरीर में सबसे पहला अंग जो बनने वाला है वो गुदा द्वार है। उसके बाद तो और वहाँ से ही भीतर घुसने लगती है कोशिकाएं। पहले जब पिंड रूप में होता है गोल सा, उसके बाद वहाँ पर एक गड्ढा जैसा बन जाता है, और वो गड्ढा से ही भीतर एक पाइप जैसा बनना शुरू होता है। यानी एक अगर बॉल को अगर आप दबा दें तो छेद हो जाता है ना, अब वही भीतर छेद से छेद होने लगता है। सारा शरीर में छेद ही छेद आपको दिखेगा। हाँ, तो उसी से छेद से भीतर घुस गया। अब वो मल द्वार का हो गया। सबसे शुरुआत मल द्वार से है, वहाँ से बनते मतलब सबसे अंत में दिमाग बनता है। ये लास्ट है। हाँ, ये सबसे पहले मल द्वार बनता है। तो इसलिए सबसे पहली जो साधना है ना वो मल द्वार की होनी चाहिए। वहाँ पर आपका नियंत्रण होना चाहिए वो, क्योंकि वो बेस आधार है। और वह जिसके नियंत्रण में नहीं होता है ना, तो यह तो एक स्वाभाविक सी बात है। टट्टी वट्टी ये सब जो बातें हैं ये तो अपनी जगह पर है कि भाई कई तरह के रोग हो जाते हैं, बगंदर है, बवासीर है, या जो भी है, कड़ी टट्टी, पतली टट्टी, गैस, ये वो सब उसी से संबंधित है। लेकिन उसका उस द्वार से संबंधित जो वह है मनोविज्ञान है, जो भावनाएं हैं, उसको भी जानना जरूरी है। वो खाली ये टट्टियों को ही नियंत्रित करने के लिए नहीं है। हाँ, वहाँ से जो है जो हिंसा निकलती है वो वहाँ से निकलती है। अच्छा। हाँ, मल द्वार हिंसा को नियंत्रित करता है। मल द्वार पर नियंत्रण होगा तो अहिंसा पर नियंत्रण हो जाएगा। शुरुआत में जब ये सृष्टि बनी तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी। तो वो उथल पुथल को बतलाता है। मल द्वार पर नियंत्रण कर देना, उथल पुथल को नियंत्रण कर देना है। हिंसा को नियंत्रण में ले आना है। और वहां से ही कामनाओं का उदय होता है, क्योंकि वहां से जन्म होता है। तो कामनाओं का केंद्र मल द्वार है। मल द्वार पर नियंत्रण हो जाएगा तो कामनाओं पर नियंत्रण हो जाएगा। तो इसकी पहली जो साधना होती है वो बहुत महत्वपूर्ण साधना होती है, शैलपुत्री की। और जब जन्म हो गया, जब थोड़ी सी आयु हो गई, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद ब्रह्मचारिणी है। उसके बाद ब्रह्मचर्य की बात है। वहां से फिर जनेंद्री पर हम लोग पहुंचते हैं मल द्वार के बाद। ब्रह्मचर्य की साधना है, ब्रह्म की तरह चर्या हो जाए हमारी, वीर्य और रज पर हमारा नियंत्रण हो, हम उसके बहाव में नहीं बहें, बल्कि हम उसका प्रयोग करें जब चाहें तब, न कि वह हमारा प्रयोग कर ले। यानी काम वासना हमारा प्रयोग न कर पाए, हम काम वासनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जब हमें बच्चा पैदा करना है तो हम सेक्स के लिए जाएंगे। हाँ, हम जब चाहें तब सेक्स को करें, जब चाहें तब सेक्स को रोक दें। हाँ, और उसके बाद जो है वहाँ की ऊर्जा को हम रूपांतरित कर लें। यानी ऐसा नहीं हो कि वीर्य बने और वीर्य का स्खलन हो जाए, स्वप्न दोष से स्खलन हो गया, हाँ, या हमने हस्त मैथुन कर लिया, या अपने आप ही गिर जा रहा है। नहीं, वीर्य को जो है रूपांतरित कर देना है ओज में, तेज में, तब वो ब्रह्मचर्य हुआ। तो उसके दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी है। तो वह जो शक्ति है उस शक्ति को ब्रह्मचारिणी शक्ति कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य को साधने वाली शक्ति है।
और ये दूसरी रात्रि का है। साधन है। यहाँ पर साधना करनी है दूसरी रात्रि को, ब्रह्मचारण। और जब ये ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा और मल द्वार उसको साध लिए, तो इसके बाद तीसरा है चंद्र घंटा। चंद्र घंटा जो है यानी घंटे की बहुत जोर से आवाज़ आ रही है, और वहाँ पर सुंदरता बढ़ जाती है, चंद्र की तरफ मुख हो जाता है, व्यक्ति के भीतर में सुंदरता का जागरण हो जाता है। वह ध्वनि का एक विषय है, वहाँ घंटा शब्द है ना, ध्वनि का विषय है, उसकी साधना मुख है। मुंह की साधना करनी है तीसरी रात्रि को, मंत्र की साधना करनी है आवाज़ करके, आवाज़ के ऊपर प्रयोग करना है कि आवाज़ कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ से होता है, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम भिन्न भिन्न प्रकार के ध्वनियों को बोल सकते हैं। ये चंद्र घंटा है। हाँ, कैसे हम अच्छे अच्छे वाक्य बना सकते हैं। भाषा पर नियंत्रण, चंद्र घंटा की साधना है भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए भाषा की जो साधना करते हैं, जो भिन्न भिन्न भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वे चंद्र घंटा की साधना कर रहे हैं। वह शक्ति चंद्र घंटा की शक्ति कहलाती है, जो भाषा पर हमें नियंत्रण देती है, जो स्वाद पर नियंत्रण देती है। क्या हम बोलें, कितना बोलें, कितनी त्वरा से बोलें, जोर से बोलें, धीमे से बोलें, फुसफुसा के बोलें, ये सब चंद्र घंटा की साधना है। इसके बाद है कुष्मांडा का। चंद्र घंटा में आकर के यह जो है विवाह की स्थिति आ जाती है। कुष्मांडा का मतलब हो गया कि जो हमारे पाप हैं, हाँ, जो कि एक गर्भ का रूप धारण कर लिए हैं, हमारे पाप इकट्ठा होकर के गर्भ का रूप धारण कर लिए हैं, जमा हो गए, इकट्ठे हो गए हैं, और वो फिर उसको बढ़ाते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। तो उस कुष्मांडा की बलि देनी है। कुष्मांडा कोहड़ा को भी कहा जाता है, और देखे हुए नवरात्रि के दिन कोहड़ा का बलि दिया जाता है दुर्गा जी को। हाँ, कुष्मांडा। हाँ, तो कुष्मांडा जो है वही है कि जो है जो गर्भ में जो इकट्ठे हो गए हैं सारे पाप, उसका नाश कर देना है, उन पापों का। और उसको उन पापों को नाश करने की जो शक्ति है वही कुष्मांडा शक्ति कही जाती है। उसके बाद जो है कुष्मांडा के बाद फिर स्कंद माता का। स्कंद जो थे वो सेनानी, स्कंद जो है कार्तिकेय को कहते हैं। अच्छा, कार्तिकेय का। हाँ, तो गर्भवती हो गई, उसके बाद माता बन गई वो। हाँ, तो स्कंद माता हो गई। तो वो स्कंद जो है वो कार्तिकेय हैं, और कार्तिकेय को दो चीज़ का वो माना जाता है। एक जो देवताओं की तरफ से वे युद्ध किए हैं, उसके सेनानी हैं, वे सेनापति उन्हीं को बनाया जाता है। तो जितने भी हमारे भीतर में आसुरी शक्तियां हैं, इनका हमें नाश करना है। ये स्कंद माता, हाँ, वह शक्ति है, स्कंद माता की शक्ति है, जिससे कि हम उसको नाश करते हैं, असुरों का नाश करते हैं। और जो कार्तिकेय हैं
वो जो है कर्म के भी देवता है, कर्म कर्म के। तो कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी आलस्य में नहीं रहना है, आप पराक्रम करेंगे। स्कंद माता के बाद जो है नवरात्रि में दुर्गा का एक नया स्वरूप आता है, वो है कात्यायनी का। हाँ, तो कात्यायन ऋषि थे ना, कात्यायन ऋषि की मतलब पुराणों में कथा है, कात्यायन ऋषि की जो है वह पुत्री के रूप में जन्मी थी। उनका नाम कात्यायनी पड़ा। हाँ, तो उनका नाम कात्यायनी पड़ा था उससे। और यहाँ पर साधना के स्तर पर उसका वैसा अर्थ नहीं है। हाँ, जहाँ पर उसका अर्थ है कि जितने भी प्रकार के जो विश्लेषण होते हैं, हाँ, तो बुद्धि से आपको उन सब का विश्लेषण करने की आपकी शक्ति होनी चाहिए। कात्यायनी माता मतलब बुद्धि की शक्ति। हाँ, वो बुद्धि की शक्ति है। तो विश्लेषण करने की शक्ति आप के भीतर में जागृत होगी तो आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। हाँ, कात्यायन ऋषि जो थे ना, वो बहुत बुद्धिमान ऋषि में से आते थे। तो वह जो है क्षमता आप में शास्त्र की इन सब की क्षमता हो जानी चाहिए, अध्ययन का, विश्लेषण का। ये जो है ये कात्यायन ऋषि से संबंधित यह यहाँ पर दुर्गा जी का स्वरूप है। तो कात्यायनी शक्ति उस शक्ति को कहा जाता है जो हमें स्वाध्याय के लिए, ग्रंथ अध्ययन के लिए और हाँ बुद्धि के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए, विश्लेषण के लिए, इन सब के लिए जो प्रेरित करने वाली शक्ति है वो कात्यायनी है। कात्यायनी के बाद जो है वो कालरात्रि का आता है। कालरात्रि, कालरात्रि, काल भैरव। तो कालरात्रि का अर्थ हो गया आपको समय का अध्ययन करना है। काल जो है समय के लिए है, तो समय की शक्ति को आपको पहचानना है। समय की शक्ति क्या है इसका आपको अध्ययन करना है, टाइम फैक्टर का। समय ही मृत्यु है, तो आपको मृत्यु को पहचानना है, कैसे कैसे मृत्यु होती है, किसकी किसकी मृत्यु होती है, कब मृत्यु होती है, उस पर शोध करना है। और समय क्या होता है, समय कहाँ से आया है, समय कैसे उत्पन्न होता है, समय कैसे बनता है। हाँ, समय से हम कैसे परे जाएं, हम समय का कैसे सदुपयोग कर लें, और फिर समय के सारे विज्ञान को हम जान लें। कहने का मतलब है कि समय के पूरा डायनेमिक्स को जान लेना, मृत्यु के पूरा डायनेमिक्स को जान लेना, पूरा उसका गुणगणित जान लेना। यह जो है ये कालरात्रि का है, कालरात्रि की साधना है। कालरात्रि की साधना में आपको समय का पूरा बोध होना चाहिए, समय पर पूरा अनुसंधान करना है। उसके बाद कालरात्रि के बाद जो है वो महागौरी का आता है। जब आप समय का अध्ययन कर लिए पूरा, उसके बाद महागौरी का आता है। और वह जो है वह चिन्मय तत्व, जो चिन्मय तत्व हैं, गौर वर्ण जो है चिन्मय तत्व के लिए आया है। हाँ, तो वह चिन्मय तत्व का आपको पूरा अध्ययन कर लेना है, उसके विषय में उसकी साधना पूरी कर लेनी है। कैसे यह सूक्ष्म प्रकाश आभा से ये स्थूल प्रकाश सब ये सब आया है। ये जितने भी चीज़ हम देखते हैं, हमारा शरीर भी और ये सब भी जो है ये सब प्रकाश ही है, ये स्थूल है, सब प्रकाशमय ही है। जो भी स्थूल हम देख रहे हैं ना ठोस आकार के रूप में, वास्तव में ये सब प्रकाश है। इसीलिए वहाँ गौर वर्ण का प्रयोग किया गया है, महागौरी। तो आपको अपनी उस चिन्मय शक्ति को पहचानना, उस चिन्मय शक्ति से उससे ही सारे प्रकाश उदय हुए हैं। जितने भी प्रकाश हैं उसी से बने, और प्रकाश से ही बाकी सब चीज़ें बनी हैं, यानी पदार्थ का है।
समझ रहे हैं। तो इसके पहले समय का आपने पता लगाया, उसके बाद पदार्थ कैसे बने हैं, तो उसके चिन्मयता से इन सब ही पदार्थों का उदय हुआ है। और उसका जो है आपको पूरा अध्ययन विश्लेषण सब मनन चिंतन सब करना है। और इतना ही नहीं करना बल्कि साधना करनी है कि उसको उस चिन्मयता को महसूस भी करना, अनुभूत भी करना। यानी अब आपको मन पर ही साधना करनी है। महागौरी में मन पर साधना करनी होती है, जो इंद्रियों का राजा है। तो महागौरी की साधना करेंगे तो चिन्मयता का एहसास हो जाएगा, समाधि वहाँ लग जाती है। और महागौरी के बाद सिद्धिदात्री है, दुर्गा की अंतिम जो है हम लोग को अभिव्यक्ति मिलती है। दुर्गा का अंतिम स्वरूप जो हमें मिलता है वह सिद्धिदात्री का है, जो कि हमें प्रदान करती है सिद्धि। सिद्धि प्रदान करने का मतलब ये जितना में दुनिया में सत है, इन सत का बोध हो जाना ही सिद्धि है। तो इन सभी सत्य का बोध हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएंगे। और वैसे जो सामान्यतः रूप से जो सिद्ध कहा जाता है, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राकम्य सित्व वसित्व, हाँ, इसे अष्ट सिद्धियाँ जो, हाँ, तो ये सारी जो अष्ट सिद्धियाँ हैं ये इसकी उपलब्धि हो जाती है। इनके विषय में पूरा बोध हो जाता है तो पूरे अस्तित्व का एक तरह से आपको बोध हो गया सिद्धिदात्री। और यहाँ के बाद ही फिर जो है शक्ति जो है वो शिव में परिवर्तित हो जाएगी आपके लिए। फिर आपको शिव का बोध होगा, शिव तत्व का बोध होगा। तो यह जो है नवरात्र साधना का पूरा वांग्मय है, ये पूरी इसकी प्रक्रिया है। ये मात्र जो है खाली कुछ उपवास कर लेना मात्र नहीं है कि थोड़ा कुछ भोजन छोड़ दिए उतना। तो दुर्गा यह तो नए लोगों के लिए है कि चलो कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो करो, कुछ तो पता लगे, कहीं चैनल में आ जाओ। ये बहुत महान साधना है नवरात्र की।